अगर तुम्हें किसी चीनी गैंग के सरगना को मारना हो तो तुम्हें बस मेज पर मौजूद सबसे मुख्य सीट पर निशाना लगाना होगा। जैसे ही उसकी पोजीशन की पुष्टि हो जाए तो पर्दे बंद होने के बावजूद भी उसे एक ही गोली में मारा जा सकता है। लेकिन आज उसकी बेटी का जन्मदिन था। अचानक उन्होंने अपनी सीटें बदल ली। वे स्टेज के नीचे बैठकर उसकी बेटी का गाना सुनना चाहते थे। रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद साथी ने तुरंत जैक को इस बदलाव की जानकारी दी। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो मिशन छोड़ दें या फिर पूरी योजना बदल दें। लेकिन जैक पिछले 30 सालों से एक पेशेवर किलर था। उसने आज तक कभी पीछे हटना नहीं सीखा था, इसलिए उसने नजदीक से हमला करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि गैंग के लोगों ने कड़ी सुरक्षा लगा रखी थी। खुशकिस्मती से जैक को पहले से इसका अंदाजा था, इसलिए वो अपने साथ सिर्फ एक कार की चाबी लेकर आया था, क्योंकि एक बेहतरीन हत्यारे के लिए आसपास की हर चीज हथियार बन सकती है। जब बॉस की बेटी गाना गा रही थी, तभी जैक ने अपनी योजना शुरू कर दी। वो वॉशरूम में गया और अपना कोट उतार दिया ताकि उस पर खून के छींटे न लगे। फिर उसने वॉशरूम के हर केबिन की जांच की ताकि किसी बेगुनाह को नुकसान न पहुंचे। इसके बाद उसने दस्ताने पहने और पूरे वॉशरूम पर नजर दौड़ाई। उसकी नजर तुरंत पेपर टॉवल डिस्पेंसर पर जाकर रुकी। उसने कार की चाबी से उसके स्क्रू खोल दिए, फिर तुरंत अपने साथी को इशारा किया कि किसी तरह गैंग बॉस को वॉशरूम तक ले आए। तभी एक वेटर से गलती से बॉस के ऊपर जूस गिर गया। हालांकि वो गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन खुद को साफ करने के लिए उसे वॉशरूम जाना ही पड़ा। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि उसका बॉडीगार्ड भी उसके पीछे अंदर आ जाएगा। हालांकि वे संख्या में उससे कहीं ज्यादा थे। फिर भी जैक ने हमला करने का फैसला किया। उसी समय हॉल में चल रहे गाने की आवाज अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई और उसी शोर ने वॉशरूम के अंदर हो रही लड़ाई की आवाजों को पूरी तरह छिपा दिया। वॉशरूम के अंदर जैक ने उन तीनों को बिना कोई शोर किए खत्म कर दिया। हथियार से खून साफ करने के बाद उसने पेपर टॉवल डिस्पेंसर खोला और धातु की नुकीली रॉड को वापस उसी जगह रख दिया। जब तक पुलिस वहां पहुंचेगी, उन्हें हथियार ढूंढने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन घर लौटते समय जैक ने अचानक देखा कि आगे चल रही कार का ड्राइवर बार बार अपना शीशा ठीक कर रहा था। अपने अनुभव से उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही सिग्नल हरा हुआ, उसने तेजी से गाड़ी बढ़ाई और बाईं तरफ की एक संकरी गली में मुड़ गया। वो डरा नहीं था, वो सिर्फ अपने शक की पुष्टि करना चाहता था। अगर वो कार सच में उसका पीछा कर रही होगी तो अगले मोड़ पर भी बाईं तरफ ही मुड़ेगी। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा जैक ने सोचा था। वही पिकअप ट्रक फिर से उसके पीछे दिखाई दिया। लेकिन एक किलर बिना वजह किसी की जान नहीं लेता। उसने तुरंत गाड़ी पीछे मोड़ी और पार्किंग कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसकर उससे पीछा छुड़ा लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। जब वो होटल के सेफ हाउस में लौटा और दरवाजे का पासवर्ड डालने लगा, तभी उसका दिमाग अचानक खाली हो गया। उसे पासवर्ड का आखिरी अंक याद ही नहीं आया। पड़ोसी की एक छोटी सी याद दिलाने पर जैक ने खुद को शांत किया और संकेतों की मदद से पासवर्ड याद कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बाहर किसी ने दस्तक दी। पता चला कि वो अपना बैग बाहर ही भूल आया था। अब जैक अंदर और बाहर दोनों तरफ से मुसीबत में फंस चुका था। एक तरफ कोई अनजान ताकत उसका पीछा कर रही थी और दूसरी तरफ उसमें अल्जाइमर के लक्षण भी दिखाई देने लगे थे। इससे पहले कि वो कोई हल सोच पाता, अपनी गर्भवती बेटी के साथ परिवार के लंच के दौरान वो एक लाल लेजर डॉट को देखकर चौंक गया, जिसका निशाना सीधा उसकी तरफ था। अगले एपिसोड के लिए कमेंट में यस टाइप करें।